Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about 5 major articles. पहला भारत फोरकास्ट सिस्टम के बारे में, टाइनविन 2 मिशन के बारे में, चाइना का एक मिशन है इसके बारे में हम जानेंगे. देन क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के बारे में थर्ड आर्टिकल है. शुगर बोर्ड के बारे में फोर्थ आर्टिकल है. नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान, ये हमारा फिफ्थ आर्टिकल है. आइए एक एक करके इन सभी चीजों को समझते हैं. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इनिशिएटिव, जहां पर भारत फोरकास्ट सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे. देखिए, इंडिया के अंदर जो फोरकास्टिंग की जाती है, इसमें ग्रिड्स के अंदर इंडिया को डिवाइड किया जाता है. अब जनरली ये ग्रिड 12x12 किलोमीटर का होता है. अब हमने क्या किया, इस ग्रिड को और ज्यादा छोटा कर दिया, 6x6 के ग्रिड में इसे डाल दिया, ताकि हाई रेजोल्यूशन की वेदर फोरकास्टिंग को हम प्रमोट कर सकें. अब ये आपके इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है, जिसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने. इसमें 4 वुमेन साइंटिस्ट ने मिलकर इस पूरे मिशन को डिजाइन किया है. इसमें हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा. फोरकास्टिंग 6x6 के मैप में रहेगी एंड एक्यूरेसी हाइपर लोकल लेवल पे देखने को मिलेगी. लोकलाइज्ड इवेंट्स को हम कैप्चर कर पाएंगे, विलेज लेवल वेदर फोरकास्टिंग कर पाएंगे एंड एक्यूरेसी और ज्यादा बेटर रहेगी शॉर्ट और मीडियम टर्म में. ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत का भी आपका हिस्सा है. अब शॉर्ट टर्म क्या होता है, 3 साल अप टू 3 डेज होता है. मीडियम टर्म अप टू 7 डेज होता है. तो इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि हाई एक्यूरेसी रहेगी, एक्यूरेसी 30%, एक्यूरेसी एक्सट्रीम रेनफॉल के केसेस में, 64% कोर रेनफॉल जोन्स के केसेस में. तो इससे डिजास्टर मैनेजमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में और एग्रीकल्चर में अपने को काफी बेनिफिट मिल सकता है. अब इस पूरे प्रोजेक्ट में, जैसे जो आपका मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट है, इसके क्या फीचर्स हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट और इसरो, इन तीनों ने इसको मिलकर डेवलप किया. होल साइंस और होल गवर्नमेंट इसकी अप्रोच रहती है और ये सपोर्ट किया गया है मौसम मिशन के अंडर भी. तो ये चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है. अब चाइना के एक मिशन के बारे में बात करते हैं. देखिए, एक एस्ट्रॉयड है 469219 कैमो. इस मिशन के अंदर चाइना इसके ऊपर से कुछ, आप ये कह सकते हो कि सैंपल्स को वापस अर्थ के ऊपर लाने वाला है. तो मतलब ये सर्वे और कलेक्ट सैंपल का एक मिशन है. इस मिशन के बाद चाइना तीसरा ऐसा कंट्री बन जाएगा यूएस और जापान के बाद, जो किसी भी एस्ट्रॉयड से सैंपल को वापस धरती पे ला पाया है. तो ये वैसे आपका लूनर ओरिजिन का है, तो इस वजह से हमें मून के बारे में भी काफी अच्छी खासी इससे नॉलेज मिल पाएगी. तो दिस इज द थिंग जो आपको यहाँ पे याद रखनी है. आइए अब बात करते हैं आज के तीसरे आर्टिकल के बारे में, जहां पर हम क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी से एक 9 महीने के बच्चे के अंदर एक बीमारी को ठीक किया, इसके बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले आप ये समझे कि जो बीमारी ठीक की गई है उसका नाम है CPS1 डेफिशिएंसी. अब पहले इस बीमारी के बारे में हम समझ लेते हैं. देखिए, ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिससे जो बच्चा है उसमें, मतलब आप ये कह सकते हो कि वैसे तो रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें काफी हजारों लाखों बच्चों में से किसी एक बच्चे को ये बीमारी होती है. एंड अभी हमने पर्सनल जीन थेरेपी के थ्रू इसको कहीं ना कहीं ठीक किया है. तो यहां पर क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जानना जरूरी है. तो इसे कहा जाता है क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पेंड्रोमिक रिपीट्स. ये क्रिस्पर की पूरी फुल फॉर्म है. अब यहां पर क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल को यूज किया जाता है, जो कि आपका आरएनए गाइडेड एंजाइम है Cas9. ये डीएनए के पर्टिकुलर एक हिस्से को कट करता है और जो भी फॉल्टी डीएनए का पार्ट है उसको हम यहां पर एडिट कर सकते हैं. तो इसे 2012 में जेनिफर और एम्यूनल ने बनाया था, जिनको केमिस्ट्री के लिए इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. अब इसमें प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो अब नॉर्मल कहां पर, अब नॉर्मलिटी कहां पर है, डिफेक्ट कहां पे. तो आप लोकेट करते हो जेनेटिक डिफेक्ट को, फिर आप गाइडेड आरएनए के थ्रू क्रिएट कर, मतलब आप यहां पर टारगेट करते हो उस सीक्वेंस के उस पार्ट को. फिर इसके बाद Cas9 एंजाइम के साथ आप उसे कट करते हो. ब्रेक करने के बाद जो करेक्ट सीक्वेंस है उसको ऐड करते हो एंड फिर आपके जेनेटिक डिसऑर्डर यहां पर आप ठीक कर देते हो. तो ये चीज आपको देखने को मिलती है. अब इंप्रूव्ड वर्जन अगर हम बात करें, जो यहां पर इसमें देखने को मिला है, तो ये प्रिसाइज सिंगल बेस चेंजेस भी कर सकता है. मतलब दोनों स्ट्रैंड्स को काटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रैंड को भी कट करके, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड का बना होता है ना, तो इसमें एक स्ट्रैंड को कट करके भी आप
चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो डबल स्टैंडर्ड और वन स्टैंडर्ड ये दोनों के बीच में एक फ़र्क आ गया। तो बेस एडिटिंग जहाँ पर आप ज़्यादा प्रिसाइजली, ज़्यादा लाइक एक्यूरेसी के साथ एडिट कर सकते हो और ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, और इसमें फ्यूअर आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो लाइक ये काफ़ी बेटर है एज कंपेयर टू जो पहले का मैकेनिज्म हम यूज़ करते थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक लीवर की डिजीज़ है CPS1। इसमें बॉडी के अंदर अमोनिया ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो पहले हम क्या करते थे, पर्सन को जैसे दाल खाने से मना कर देते थे, प्रोटीन इंटेक कम कर देते थे, या कुछ अमोनिया स्क्वेंजर्स को यूज़ किया जाता था ट्रीटमेंट के लिए। मतलब ट्रीटमेंट भी क्या, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि बीमारी को थोड़ा कम करने के लिए, उसका इम्पैक्ट को कम करने के लिए। बट अभी यहाँ पर हमने Cas9 टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में और ज़्यादा बेटरमेंट आपको इसमें देखने को मिले। तो आइए अब बात करते हैं स्कूल शुगर बोर्ड के बारे में। तो CBSE ने अभी क्या किया है, जो 24,000 स्कूल इससे एफिलिएटेड है, इनको कहा है कि भैया आप एक शुगर बोर्ड बनाओ, ताकि हम एजुकेट कर सके बच्चों को कि क्या हेल्थ रिस्क है जब वो ज़्यादा शुगर खाते हैं, और इससे कम्युनिकेबल डिजीज़ के कितने खतरे इंक्रीज होते हैं, खासकर डायबिटीज़ के। तो कहते हैं इंडिया में ट्विन चैलेंज आपको देखने को मिलता है। एक तो बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी, बट उसके साथ साथ आप देखेंगे इंडिया के बच्चों में ओबेसिटी भी देखने को मिलती है। एंड इंडिया वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल है, और डायबिटीज़ के साथ साथ इससे शुगर से हार्ट की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों को गाइड करेंगे कि क्या डेली लिमिट है, क्या हेल्दी रेंज है, कितना शुगर आप खा सकते हैं, कितना उसका ऑल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हो, जैसे लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल। तो यहाँ पर जैसे एक आपकी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कितना शुगर होता है, तो क्या उन्हें सोडा पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, या जो पैक्ड मिल्क है उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बात की जा रही है। तो कहते हैं कि भाई देखो, बच्चों के अंदर टाइप 2 जो आपकी डायबिटीज़ है वो इंक्रीज हो रही है, उसको कम करने के लिए यहाँ पर हमारा फोकस है। अभी इंडिया के अंदर लगभग आपको लाइक 1 लाख में से तकरीबन 400 के करीब बच्चों के अंदर डायबिटीज़ देखने को मिल रही है, और हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स रेगुलरली अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ईट राइट मूवमेंट की तरह हम शुगर के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि हाई फैट, सॉल्ट और शुगर वाले जो खाना आप खाते हो तो इससे काफ़ी परेशानियां रहती हैं। अब डायबिटीज़ के 3 टाइप है। वन इज़ टाइप 1, ये ऑटोइम्यून कंडीशन है जहाँ पर आपकी बॉडी बहुत कम इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, और ये कहीं ना कहीं जेनेटिक होती है, जेनेटिक नेचर की होती है। फिर टाइप 1 के अंदर डायबिटीज़ के अंदर टाइप 2 है शायद, ये एक बार चेक कर लेना, टाइप 2 है शायद ये। तो ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जहाँ पर आपकी बॉडी शुगर को ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाती है, एंड ये आज की डेट में बच्चों में देखने को मिल रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, कुछ लाइफस्टाइल का भी इस पे असर होता है, ओबेसिटी के कारण भी होती है, अनहेल्दी डाइट और जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें हो सकते हैं। अब कुछ केसेस में सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको डायबिटीज़ देखने को मिलती है, तो आपकी गेस्ट्रेशन डायबिटीज़ के केस में आ जाती है। अब बात करते हैं नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान। अब यहां पर बेसिकली एक कार्गो शिप था, इसका नाम था MSC एलिसा 3। ये कहीं ना कहीं केरला के आसपास इसमें कुछ हजार्डियस केमिकल थे, जिसमें कैल्शियम कार्बाइड और बहुत सारी चीज़ें थी। तो कहते कि भी इसके कुछ एक्सीडेंट हो गया और आसपास ऑयल स्पिल के आपको चांसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हमने एक नेशनल लेवल प्लान यहाँ पर क्रिएट किया कि भाई लाइक आप ये मान के चलो कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टाइम इसको डेवलप किया गया था 1996 में, और फिर उसके बाद अपडेट किया गया था 2021 में। तो इसमें इसको एडमिनिस्टर करता है इंडियन कोस्ट गार्ड, एंड इसमें सेंट्रल जो आपकी कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो हम इसमें कैसे इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इस तरह के ऑयल स्पिल के केसेस में, उसको शोकेस किया जाता है। तो सबसे पहले नोडल एजेंसी आपको याद रखना है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये। फिर लाइक टियर 1, टियर 2, टियर 3, इसमें 3 टियर्स हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पे ये ऑपरेट करती है। अब इसमें प्रिपेयर्डनेस रहती है कि कैसे हम प्रॉपर लाइक टाइमली एक्शन ले सकें, प्रॉपर रिस्पॉन्स हो, कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल ट्रेनिंग, कॉपरेशन, उन सबको हम यहाँ पर प्रमोट करते हैं। ताकि देखो ओशन वाटर जो है आपके ज़्यादातर मल्टीपल कंट्रीज उससे शेयर करते हैं, तो किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपस में कोऑर्डिनेशन हमारा सही रहे। और इसमें
एक प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, दैट इज पोल्यूटर टू पे। जो भी कॉस्टिंग आएगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है वो इस कॉस्टिंग को पे करेगा। तो इसमें मैकेनिज्म क्या रहता है कि आप यूज करते हो कुछ स्कीमर्स को या कुछ इक्विपमेंट्स को जिसके थ्रू आप जो कंटेन कर सको जो भी आपका यहाँ पर पोल्यूशन यहाँ पर फैला है। तो इसका इफेक्ट ये रहता है कि कई बार पूरे इकोसिस्टम को ये बर्बाद कर सकता है, आपके फिश स्टॉक के ऊपर असर पड़ सकता है, फिशेस की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो लाइफ स्टॉक के ऊपर असर पड़ेगा। इवन ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी और स्किन प्रॉब्लम आ सकती है। टूरिज्म को भी ये प्रॉब्लम देती है क्योंकि जितना पोल्यूटेड आपका बीच होगा उतना ही पॉसिबिलिटी है कि लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट मतलब बीच के ऊपर नहीं आएंगे। तो इससे इकोनॉमी के ऊपर भी आपका असर पड़ेगा, बिकॉज क्लीनिंग की कॉस्ट, टूरिज्म की कॉस्ट, आपके लाइवलीहुड की कॉस्ट, उन सबको जोड़ के काफी असर उसके ऊपर भी पड़ जाता है। तो अब बूम्स क्या होता है, आप फ्लोटिंग बैरियर्स लगा देते हो ताकि ऑयल ज्यादा आगे तक ना जाए। फिर स्कीमर्स क्या होता है, यहाँ पर आप स्कीम करके लाइक कलेक्ट कर लेते हो ऑयल को सरफेस से, मतलब जिसे मक्खन करते हैं हम। फिर डिस्पर्सेंट को आप यूज करते हो, कुछ केमिकल स्प्रे करके आप ऑयल के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हो। आप बायो रेमेडिएशन में जैसे ऑयल को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स को रिलीज करते हो, जैसे ऑयल ज़ैपर्स हो सकता है, ऑयल ज़ैपर कैन बी वन ऑफ द थिंग। इसके बारे में यूपीएससी ने पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैनुअल रिकवरी, आप एब्जॉर्बेंट पैड्स, रेक्स, शॉल्स वगैरह का यूज कर सकते हो। आप तेल को वहां पर बर्न भी कर सकते हो एंड इवन आप वैक्यूम सक्शन ट्रक्स का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, थ्रू विच यू कैन एलिमिनेट दी इंटायर, मतलब जो कंटेनमेंट है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आई हो। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।